हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जाहिद और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय रोजगार में। और आज हम इंग्लिश ग्रामर का क्लास 7 डिस्कस करेंगे। ओके। और ये आपका प्रोनाउन का पार्ट 2 रहने वाला है। ओके। सो चलिए फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो प्रोनाउन में हम आगे बढ़ जाने वाले हैं और आज हम डिस्कस करेंगे डीमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक वर्ड होता है डीमोन्स्ट्रेट, जिसका मतलब होता है जो हम यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करने वाले हैं उसको शो करना। ओके। जो प्रोनाउन है उसको शो करना, डिस्प्ले करना या प्रेजेंट करना, तीनों का एक ही मतलब है। ओके। सो डीमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, अब ये होते कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं थोड़े से एग्जाम्पल। आपने पढ़े होंगे और डे टू डे लाइफ में आप उसको यूज़ भी करते हैं, लेकिन उसको ऐसे नहीं पढ़ा होगा। आज के बाद अगर आप इसको सही से पढ़ लेंगे सो आप जब इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो आप उसमें भी मिस्टेक्स नहीं करेंगे। आपने पढ़ा होगा दिस, दैट एंड दीज, एक होता है दोज। हम राइट, ये 4 वर्ड आपने पढ़ रखे हैं पहले से, झूठ नहीं बोलना। और आप इनका यूज़ भी बखूबी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है दिस और दैट आपका ये कौन से फॉर्म होती है? सिंगुलर होती है कि प्लूरल होती है? बताएंगे आप भाई। ये दिस और दैट होती है आपकी सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। और ये जो होती है आपकी होती है प्लूरल, ठीक है। और जो हम दिस का प्रयोग करते हैं वो नज़दीक की चीज़ों को दिखाने के लिए करते हैं, और दैट का प्रयोग हम करते हैं दूर की चीज़ों को दिखाने के लिए। इसी तरह से दोज का प्रयोग भी हम दूर की चीज़ों को दिखाने के लिए करते हैं, और दिस का प्रयोग हम क्या करते हैं? नज़दीक की चीज़ों को दिखाने के लिए। यानी कि अगर मैं इनडायरेक्टली बात करूँ, ये जो दोनों हैं ये नज़दीक के लिए होंगे, और ये दोनों हैं दूर की चीज़ों के लिए होगा। ओके, क्लियर है इतनी सी बात? दिस और दैट क्या है? सिंगुलर फॉर्म के हैं। ओके। और दीज और दोज क्या है? आपके प्लूरल हैं। लेकिन दिस और दीज ये दोनों नज़दीक की चीज़ों को शो करने के लिए होता है, और दैट और दोज किसको? दूर की चीज़ों को। कैसे? एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटे से ना। एग्जाम्पल वैसे मैंने लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूँ। सपोज दैट कि आपके नियर में कोई बुक रखी हुई है, टेबल पे मान लीजिए कोई बुक है। ओके। और ये आपके बिल्कुल नियर में रखी हुई है। नियर इन द सेंस कि आप यहाँ पे खड़े हैं या फिर बैठे हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप बिल्कुल नियर में बैठे हैं, तो आप क्या बोलोगे? और ये बुक आपकी है तो क्या बोलोगे? दिस इज़ माई बुक। ओके, दिस इज़ माई बुक। तो किसका प्रयोग कर रहे हैं आप? दिस का, क्योंकि आप एक बुक के बारे में बात करते हैं, अभी सिंगल बुक है। ओके। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मोर ऑफ बुक्स की, सपोज दैट कि यहाँ पे एक बुक नहीं है, यहाँ पे अभी कितनी बुक हो गई? करीब 2 से 3 बुक हो गई है ना, ठीक है। तो अब आप इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? आप बोलेंगे क्या? दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स। ओके। लेकिन ये भी किसके लिए यूज़ कर रहे हैं आप? नज़दीक की चीज़, क्योंकि नज़दीक रखी है ना, आपके बिल्कुल नियर में रखी हुई है। तो देखिए, अगर बुक एक है तो आप दिस का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप बुक 2 से 3 है, ये 2 से 3 बुक दिख रही होंगी आपको, ठीक है। वैसे तो मेरे पे बुक बनी नहीं है, लेकिन फिर भी ये 2 से 3 दिखाई दे रही है, तो आप इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? दीज आर माई बुक्स। ओके। प्लूरल फॉर्म आप इसकी यूज़ करेंगे। सपोज दैट कि ये ही बुक आपसे, मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ। अब ये मैंने इनको यहाँ पे रख दिया है, थोड़ा दूर हो गई है ना। तो अब आप इसको, आप यहीं पे, आपकी पोजीशन अभी यहीं पे है, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे यूज़ करेंगे? क्या बोलेंगे इसको? अगर मैं बात करूँ इसकी तो क्या बोलोगे? अगर एक बुक, चलो एक बुक की बताओ मेरे को, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? दैट इज़ माई बुक। क्या? दैट इज़ माई बुक, यही बोलोगे ना आप? ओके। और अगर मैं इन सारी बुक्स की बात करूं तो क्या क्या बोलोगे आप? दोज आर माई बुक्स, दोज आर माई बुक्स। ओके। तो देखिए, जैसे चीज़ें दूर होती हैं तो आपका जो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है ये चेंज हो जाता है। कैसे? दैट और दोज का हम यूज़ करने लगते हैं। अगर यहाँ पे एक सिंगल चीज़ है, सिंगल वस्तु है, कोई कार ले लो आप। कार है, क्या है? कार नहीं है, बेकार है, लेकिन फिर भी अभी के लिए समझ लो। एक कार की बात करेगा तो आप क्या बोलोगे? दैट इज़ माई कार। अगर यहाँ पे थोड़ी 2-3 कारें होती तो क्या बोलती है? दोज आर माई कार्स, दोज आर माइन्स, ऐसे आप बोल सकते थे ना, ठीक है। तो ऐसे करके आपको यूज़ करना है। तो अब आप मेरे ख्याल से दिस और दैट का और दीज और दोस्त का जब यूज़ करेंगे डे टू डे लाइफ में तो उसको कहीं ना कहीं गलती नहीं करेंगे, आई होप। और ये क्लास आपके 10th 12th, ओके, जो बच्चे अपना ग्रामर से ही करना चाहते हो वो
उसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो मेरा मोटिव है क्लास बनाने का वो है कॉम्पिटिटिव लेवल पे। ओके, ये तो होगी बेसिक सी बातें। अब थोड़ा सा बेसिक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, ताकि क्लियर हो जाए सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक। अब देखिए दिस का हम प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल बुक की बात हो रही है, राइट। तो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे, दिस इज़ माई बुक। ओके, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, दिस इज़ माई पेन, सॉरी दिस इज़ योर पेन। ओके, दिस इज़ योर पेन, एक पेन की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, दीज आर योर पेन्स, यहाँ पे क्या चीज़ें नज़दीक में हैं, लेकिन क्या है, पेन्स की बात हो रही है, संख्या में है वो पेन, 2 से 3 4 पेन होंगे, राइट। अगर मैं बात करूँ दूर वाली चीज़ों के लिए क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ माई होम। ओके, होम कहाँ पे है, बंदा कहीं घूमने के लिए आया हुआ है तो वो बता रहे हैं कि दैट इज़ माई होम। ओके, ठीक है, तो दूर की चीज़ों को शो कर रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ रही ना चीज़ें। ओके, दोज आर योर प्लेसेस। ओके, उस बंदे के पास में कई सारे होंगे बगीचे बगीचे, फिर घर वाले होंगे खूब सारे, ठीक है। तो वो बता रहा है कि दोज आर योर प्लेसेस। ओके, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, सामने बैठा है, दोज आर योर प्लेसेस ना। ओके, पूछ भी सकते हो, क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप दूर की चीज़ों को शो करने के लिए इसका प्रयोग करते हो। ओके, दैट इज़ माई कार, कार थोड़ी दूर खड़ी है, दूर है ना भाई, अभी समझाया था मैंने, ठीक है। तो उसके लिए एग्जाम्पल है दैट इज़ माई कार। ओके, दोज आर माई बुक्स, ठीक है, ये रहा, दोज आर माई बुक्स। ओके, क्लियर है सारी चीज़ें। तो ये बेसिक से एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, ताकि कि आप दिस और दैट का प्रयोग जब डे टू डे लाइफ में इंग्लिश स्पीकिंग करते हो तो वहाँ पे आप इसमें गलती ना करो। ओके, चलिए यार, मैं काफ़ी भसड़ कर देता हूँ ना चीज़ों में। चलिए ठीक है, ऐसे रहने दो, कौन सा दोबारा करना है, कुछ काट ही दो क्या, चलो इसको काट देते हैं यार। ग्रेट, क्लियर हो गया ना यार एकदम, चलो चंगा लग रहा है। ओके, तो अब थोड़े से इसके कॉम्पिटिटिव व्यूज़ देख लेते हैं, जो एग्जाम में एक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, वो ऐसे आते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे देखेंगे, चलिए क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल है सॉरी, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन क्लाइमेट ऑफ मुंबई। ठीक है, जो दिल्ली का क्लाइमेट है वो कहाँ से, मुंबई से बेटर। देखिए ज्योग्राफिकली ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, मैंने सिर्फ रैंडम एग्जांपल लिए हैं। ओके, सो प्लीज़ उस पर मत जाइएगा कि हाँ वाकई में क्या दिल्ली का क्लाइमेट मुंबई से बेटर है क्या, मुंबई का बेटर हो सकता है। ओके, वो आप देख लेना। सो इट्स जस्ट आई जस्ट टेक एग्जाम्पल। ओके, सो क्या होगा, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का क्लाइमेट कहाँ से, मुंबई से क्या है, अच्छा है क्या। लेकिन इन एग्जाम्पल को जब मैंने लिया है और मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूँ, प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ ना। ओके, और प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, यूज़ क्यों करते हैं प्रोनाउन का, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। एम राइट। ओके, तो यहाँ पे द क्लाइमेट कैसा वर्ड है आपका, क्लाइमेट कैसा वर्ड है आपका, नाउन है नहीं। ओके, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन क्लाइमेट ऑफ मुंबई, यहाँ पे द आना चाहिए था ना, ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। ओके, तो अब द क्लाइमेट यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो ये ग्रामेटिकली एरर है। तो इस एरर को हमें काटना है और उसकी जगह पे क्या यूज़ करेंगे, हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। और प्रोनाउन कौन सा यूज़ करेंगे, अब आप बस मुझे इतना बता दो तो मेरा काम आसान हो जाएगा, समझ लूँगा कि आपको समझ में आ गया है। ओके, कौन सा यूज़ करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर वाला यूज़ करेंगे, यानी कि दैट यूज़ करेंगे। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। ओके, अब ये करेक्ट है, क्योंकि के हमें नाउन के रिपीटेशन को रोक लिया, हमने प्रोनाउन यूज कर दिया क्या, दैट। अब दैट में क्या चीज़ छुपी हुई है, क्लाइमेट वर्ड छुपा हुआ है। ओके, दैट किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप आई एम क्लियर राइट नाउ। ओके, चलो कोई बात नहीं, अगर आपको ये थोड़ा सा कम कम समझ में आया है तो हम इस वाले पे बात कर लेते हैं। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर ब्रॉडर देन दैट ऑफ मुंबई। अब इसमें तो सारी चीज़ दे दी यार, मतलब कि आपको प्रोनाउन लगा के भी दे दिया है दैट। ओके, और क्या करना है फिर इसमें, मतलब कुछ है इसमें एरर दिख रहा है आपको, अगर एरर आपने बना दिया ना भाई तो समझ लो कि आपका लेवल अलग है भाई पढ़ने का। ओके, द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, द स्ट्रीट्स की बात कर रहे हैं, स्ट्रीट्स मतलब सड़कें की बात कर रहे हैं, सड़कों की, खूब सारी सड़कें हैं ना वहाँ पे, सारी सड़कों की बात कर रहे हैं दिल्ली में है। ओके, और यहाँ पे क्या लगा दिया, दैट लगा दिया, लेकिन दैट क्या कौन सी फॉर्म है आपकी, सिंगुलर है ना भाई, तो सिंगुलर तो नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या नाउन कौन सा है आपका, ये प्लूरल फॉर्म में है। ओके, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे आप, दोज। ओके, दूर की बात कर रहे हैं ना तो दोज, अगर नज़दीक की बात कर रहे हैं किसका यूज़ करते, दीज। ओके, द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर ब्रॉडर देन दैट और दोज, ब्रॉडर देन दोज ऑफ मुंबई।
ओके, अब ये सेंटेंस आपको करेक्ट है। आई होप आई एम क्लियर, राइट। तो कोई बात नहीं, एक और बता दो, ये वाला बता दो फिर करके, जब इतने ही क्लियर हो आप। द लैंग्वेज ऑफ मुंबई इज बेटर देन दोज ऑफ मुंबई, बता सकते हो। द लैंग्वेज ऑफ मुंबई इज बेटर देन दोज ऑफ मुंबई, अब यहाँ पे क्या एरर है बता दो अब ज़रा जल्दी से। अरे भाई लैंग्वेज की बात कर रहे हैं ना, लैंग्वेज कितनी है, एक ही यार, मुंबई के लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, पूरी भारत की लैंग्वेज के बारे में बात नहीं कर रही है। तो आप यहाँ पे दोस्त क्यों से लगा सकते हो, करेक्ट हो गया, हटाओ इसको, दैट लगाओ, दैट ऑफ मुंबई। ओके, आई एम क्लियर यार, आई थिंक सो आई एम क्लियर यहाँ पे। ओके यार, एक और देखो, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस सेम है, यानी कि फर्स्ट वाला और ये फोर्थ वाला सेम सेंटेंस है, लेकिन इसको लेने का मोटिव क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन क्लाइमेट ऑफ मुंबई। लेकिन अगर वो क्या करे, अपना थोड़ा सा दिमाग लगा ले आप लोगों की तरह, ओके, ऐसे कर दे कि इसको हटा दे, बेटर देन ऑफ मुंबई, ऑफ भी हटा दो, ओके सॉरी। अब बस उसने आपको ये दे रखा है, अब आप इसको कैसे हैंडल करोगे सिचुएशन को, आप बोलोगे इसको कैसे करें, हटता नहीं यार, ओके मैं ले आऊँगा इसको, अरे यार मुसीबत, हाँ थोड़ा क्लोज अच्छा लगेगा ना भाई, डन 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 डन, चलो अभी ठीक है, ठीक है। अब आपके सामने सेंटेंस क्या है, सेंटेंस यहाँ पे दिया है क्या, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन मुंबई। क्या बेटर देन मुंबई मतलब क्या, क्लाइमेट की बात हो रही है, फिर मुंबई मतलब क्लाइमेट का कंपैरिजन मुंबई से कर रहा है, मुंबई तो एक क्या है, सिटी है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली, क्या आना चाहिए भाई, यहाँ पे भी क्लाइमेट की बात होनी चाहिए, तो इसको कैसे बनाएंगे आप। शायद मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सब चीज़ें बताई हुई है कि यहाँ आपको, अच्छा ये वाली चीज़ तो क्लियर है ना कि हम किसी भी चीज़ का पॉजिटिव केस कैसे बनाते हैं, पता है ना आपको, ये चीज़ क्लियर है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ इट्स, व्हाट इज़ द मीन ऑफ इट इज़, इट्स, ठीक है, ये एपोस्ट्रोफी वाला इट्स का, इन दोनों का मीन क्लियर है आपको। अगर ये चीज़ें क्लियर है ना तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। देखिए इट्स का मीन होता है उसका या उसके, ओके, और इसका मतलब होता है इट इज़, ये अलग अलग वर्ड है, एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है यहाँ पे, ओके। क्या मतलब इसका, इट इज़, ओके। तो इसका मतलब होता है क्या, क्या मतलब होता है, यही है या फिर यह है, ओके। इन दोनों का मतलब अलग अलग है, राइट। तो अब इसको हम यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, कैसे, इसको बस आपको पॉजिटिव केस में बना देना है, बस क्या करना है, एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। अब क्या मतलब हो गया, मुंबईज, यानी कि इसमें क्लाइमेट ऑलरेडी क्या हुआ है, हिडन है, वो छुपा हुआ है, क्या मुंबईज की बात कर रहा है, मुंबईज किसकी, क्लाइमेट की, मुंबई के क्लाइमेट से। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन मुंबईज, यानी कि मुंबई के क्लाइमेट से, ओके। तो यहाँ पे छिपा हुआ है, ओके। ऐसे ही करके आपको इन सारे में भी खुद से बना लेना है, ओके। तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगे, ओके। ये लास्ट वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आपको 3 तरीके से बता दिया कैसे कैसे इसमें आपको मिस्टेक करके देगा, ठीक है, एरर बना करके देगा। जैसे कि यहाँ पे दे दिया इसने, एक तो नाउन और डबल करके दे देगा, या फिर यहाँ पे क्या कर देगा, इसका फॉर्म में गलती कर देगा, दिस और दैट, या फिर यहाँ पे दैट और दोज लगने में, ठीक है, तो यहाँ पे दैट लगा के दे देगा आपको। फिर थर्ड वाला मैंने आपको बताया कि इसमें भी आपको सेम ही चीज़ है, वो तो एक ही है, ठीक है, 1 2 एंड 3, ये 3 तरीके से आपको गलती करके देता है। तो आपको इन तीनों को समझ लेना है, कैसे यूज़ करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ओके। थोड़ी खिचड़ी को साफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। तो अगला हम चलते हैं किस पे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, एक वर्ड होता है रेसिप्रोकेट, एक वर्ड होता है रेसिप्रोकेट, ठीक है। इसका मतलब होता है आपसी आदान प्रदान, आपसी आदान प्रदान, ठीक है, प्रदान, अरे यार हिंदी भी मतलब इतनी दिनों बाद क्लास बना रहा हूँ तो अजीब सा हो रहा है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोनाउन शो, दैट प्रोनाउन शो म्यूचुअल रिलेशन,
ठीक है। म्यूचुअल रिलेशन, जो प्रोनाउन होगा वो क्या दिखाएगा, प्रोनाउन शो म्यूचुअल रिलेशन। ओके, द प्रोनाउन शो म्यूचुअल रिलेशन कैसे, वो मैं बताता हूँ। दो वर्ड आपके सामने मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज दैट, ठीक है। जैसे कि इसमें दो वर्ड है आपके, ईच अदर। ईच अदर हम कहाँ यूज़ करते हैं, ईच अदर हम यूज़ करते हैं दो व्यक्ति और वस्तुएं, दो व्यक्ति और वस्तुओं के बीच के रिलेशन को दिखाने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, आप ईच अदर का यूज़ करते हैं। ओके, ये बेसिकली ये कपल के लिए यूज़ होता है, ठीक है, कपल्स के लिए यूज़ होता है। ओके, अगर मैं वन अनदर की बात करूँ, कपल कितने के होते हैं, दो का एक कपल बनता है, यानी कि अगर मैं हस्बैंड एंड वाइफ की बात करूँ तो वो कपल हो गया आपका, राइट। या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कपल होता है, ठीक है। तो ये दो की बात करेगा मेनली। ओके, ईच अदर। अगर मैं वन अनदर की बात करता हूँ, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपके यही है बेसिकली। ओके, ईच अदर, वन अनदर, तो ये क्या है, ये दो से अधिक की बात करेगा। ये कपल नहीं होंगे, ये दो से अधिक होंगे, यानी कि दो या फिर तीन या फिर चार व्यक्ति हो सकते हैं, फिर अधिक भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा, कितने भी हो सकते हैं। ओके, कितने भी हो सकते हैं आपके। अब इसको कैसे, सपोज दैट कि मैं एक कपल की बात कर रहा हूँ, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि द कपल फाउट विथ वन अनदर ऑन सम पेटी इशू। ऑन सम पेटी इशू का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे मुद्दों पर, छोटे छोटे झगड़े पर, ठीक है, छोटे छोटे मुद्दों पर वो झगड़ा करते हैं। कौन, द कपल फाउट, वो जो कपल है वो लड़ते हैं आपस में। लिखा हुआ है कि विथ वन अनदर ऑन सम, किसके ऊपर, पेटी इशू, यानी कि छोटे छोटे मुद्दों पर वो आपस में लड़ते रहते हैं। कौन, कपल, ठीक है। कपल कितने का होता है, मैंने बताया आपका दो का होता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे, मतलब कि ये क्या ठीक है क्या, आपको मैंने बताया कि जो ईच अदर है वो कपल के लिए यूज़ होता है, जो वन अनदर है वो आपका दो से अधिक के लिए यूज़ होगा, यानी कि मोर देन टू। ओके, मोर देन टू के लिए यूज़ होगा ये। अब यहाँ पे कपल की बात ही डायरेक्टली कर रहा है इस एग्जाम्पल में, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वन अनदर लिखा हुआ है। अब मैंने तो बोल दिया कि वन अनदर किसके लिए यूज़ होता है भाई, वन अनदर यूज ही किसके लिए होता है, दो से अधिक के लिए। लेकिन यहाँ पे तो कपल की बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया, गलती दिया है ना इसमें, तो इसको काटना पड़ेगा बाबा। इसको कटिंग करो, यहाँ से काट दो, ये काट दिया मैंने वन अनदर। क्या लगेगा यहाँ पे, ईच अदर लगेगा भाई, ईच अदर। द कपल फाउट विथ ईच अदर ऑन सम पेटी इशू। अब ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। ओके, अभी क्या है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट वाला देखो, द विलेजर्स हेल्प्ड ईच अदर डाउज द फायर। क्या वे कपल हैं, नहीं ना। द विलेजर्स कितने होते हैं, मतलब गांव वाले, एक क्या गांव में एक कपल ही रहता है क्या, दो आदमी रहते हैं क्या वहाँ पे, नहीं ना। गांव में तो बहुत सारे आदमी रह सकते हैं, 40-50 समथिंग समथिंग, हाँ, ज़्यादा भी रह सकते हैं। तो द विलेजर्स हेल्प, क्या कर रहे थे वो, किसकी हेल्प कर रहे थे, कि क्या में हेल्प कर रहे थे, ईच अदर डाउज द फायर। वो मिल करके क्या कर रहे थे, आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। ओके, लेकिन क्या ईच अदर यहाँ पे ठीक है क्या, क्योंकि यहाँ पे मोर देन टू पीपल हैं, यहाँ पे तो कितने भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे इसने शो नहीं किया है कि ये कपल है क्या है, यहाँ पे इसने क्लियरली बोला कि विलेजर्स हैं। ओके, गांव वाले हैं। अब गांव वाले मोर देन टू है ना, तो क्या ईच अदर यहाँ पे ठीक है क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे ये कपल के लिए यूज होता है ना, मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, वन अनदर, ठीक है, वन अनदर। अभी करेक्ट है। द विलेजेस हेल्प वन अनदर डाउज द फायर। देखिए जो डाउज द फायर है, जो डाउज वर्ड है, ये आग को बुझाने के लिए यूज किया जाता है बेसिकली ना, ठीक है, आग बुझाने के लिए। ओके, आग हो गया डाउज द फायर, यानी कि आग बुझाने के लिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्यास बुझाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, जब भी आप डाउज यूज़ करेंगे क्या, नहीं। अगर आपको प्यास बुझाने हैं तो प्यास को क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इस प्यास को बुझाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, क्वेंच वर्ड यूज़ करेंगे, क्वेंच वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, क्वेंच द थ्रस्ट। ओके, आग बुझाने के लिए डाउज द फायर, और प्यास बुझाने के लिए क्या, देखो बुझाने का काम दोनों का है, ठीक है। इसका क्या है, ये प्यास बुझा रहा है, ये क्या बुझा रहा है, आग बुझा रहा है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ हो रहे हैं। कभी आप प्यास बुझाने के लिए भी क्या करते हो, डाउज द थ्रस्ट, नहीं भाई, आप प्यास बुझा रहे हो। ओके, आई होप कि मैं यहाँ पे क्लियर हो रहूँगा। तो डाउज द फायर और क्वेंच द थ्रस्ट में इन दोनों पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेना, अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा एग्जांपल क्रिएट करना, ठीक है। ओके,
और ये अगर आपको समझ में आ गया है रेसिप्रोकल प्रोनाउन तो ये वेल एंड गुड है यार। ओके, बस मेरा इतना सा छोटा सा वीडियो था, और जब नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा आपका फाइनल वीडियो रिगार्डिंग द प्रोनाउन। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ईच अदर वन अनदर हम कहाँ यूज़ करते हैं मैंने आपको बता दिया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। ओके, और आपका मैंने ये भी समझाने की कोशिश की है क्या, डिमॉन्स्ट्रेट प्रोनाउन। ओके, थोड़ा सा इसको भी समझ करके चलना अच्छे से, ये डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं। क्या, दिस, दैट, और क्या यूज़ करते हैं हम, दीज, दोज। सो प्लीज़ जस्ट फोकस ऑन इट। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। ऐसे बने रहिएगा। बाय बाय, टेक योर सेल्फ।